लेकिन वक्फ एक्ट पर जारी कानूनी लड़ाई के बीच राजनीति भी गर्मा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता एक राहत के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम लीडर्स का कहना यह है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है। कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं। बिल्कुल ये कोई है ही नहीं भाई। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है, जो हमारी मांग थी। क्योंकि मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां, कहाँ से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूँ। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। अगर इनको लगता था कि वक्फ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो कोई कमेटी बनाते जिसमें मुसलमान होते, मेंबर पार्लियामेंट होते, जो मॉनिटर करती। लगता है कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के पास जो प्रॉपर्टी है वक्फ की किसी तरह से मुसलमानों के हाथों से निकल जाए और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेवसाइल बनाया जाए। बताता हूं आपको कि नए वक्फ कानून के जिन प्रावधानों पर यह घमासान छिड़ा है, जिन पर यह द्वंद्व छिड़ा हुआ है, वो प्रावधान कौन से? जरा लाइन से देखिए। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति को लेकर के दिक्कत है। दूसरा, मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाएं होनी चाहिए, इस बात का भी संभवतः विरोध है। तीसरा, चेंज किया गया वक्फ बाय यूजर को लेकर। वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। इसी में बदलाव करते हुए जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया और विवाद पर कलेक्टर स्वामित्व का फैसला करेंगे, ये बात तय की गई। वक्फ प्रॉपर्टी संपत्ति का पंजीकरण और पारदर्शिता जरूरी है। ये वो मुख्य बिंदु हैं जो कि इस कानून में लागू किए गए और इसके बाद ही विरोध शुरू हुआ।